क्या होगा अगर एक गरीब लकड़हारे को जंगल में सोने से भरा संदूक मिल जाए, लेकिन वह उसे अपना बनाने की बजाय लौटाने का फैसला करे? क्या उसकी ईमानदारी उसे अमीर बनाएगी या उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे सोनापुर नाम के छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न खेत था, न दुकान और न ही कोई जमा पूंजी। उसका पूरा परिवार रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने पर ही निर्भर था। रामू की पत्नी गौरी बहुत समझदार और मेहनती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। कई बार घर में इतना भी खाना नहीं होता था कि सबका पेट भर सके। फिर भी रामू ने कभी किसी का हक नहीं छीना और न ही गलत रास्ता अपनाया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता, पत्नी के हाथ की बनी सूखी रोटियां कपड़े में बांधता और जंगल की ओर निकल जाता। उस दिन भी वह हमेशा की तरह जंगल पहुंचा, लेकिन मौसम कुछ अलग था। काले बादल छा रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचकर रामू सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की तरफ दौड़ा। एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ पेड़ के नीचे बैठा था। रामू ने पूछा, बाबा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा मैं रास्ता भटक गया हूं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। रामू के पास खुद सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। वह जानता था कि अगर वह ये रोटियां दे देगा तो शाम तक उसे भूखा रहना पड़ेगा। फिर भी उसने बिना सोचे अपनी सारी रोटियां बूढ़े को दे दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई एहसान नहीं किया बाबा, भूखे को खाना खिलाना इंसानियत है। इतना कहकर वह फिर लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रामू बारिश से बचने के लिए एक बड़ी चट्टान के नीचे जाकर बैठ गया। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में छोटी छोटी नदियां बहने लगीं। तभी उसके पैरों से किसी लोहे जैसी चीज की टक्कर हुई। उसने मिट्टी हटाई और उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक पुराना भारी संदूक दबा हुआ था। रामू ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। उसने संदूक खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती रत्न भरे पड़े थे। उसने पहले कभी इतना धन एक साथ नहीं देखा था। उसके मन में एक आवाज आई, अगर ये सब घर ले जाऊं तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी आवाज बोली, ये तुम्हारा नहीं है, किसी और की अमानत है। रामू बहुत देर तक वहीं बैठा सोचता रहा। उसकी गरीबी एक तरफ थी और उसकी ईमानदारी दूसरी तरफ। आखिर उसने फैसला किया, मैं इस संदूक का असली मालिक ढूंढूंगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ते हुए गांव की ओर चल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी। हर कदम पर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में मैं सही कर रहा हूं? अगर यह संदूक अपने पास रख लूं तो मेरे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से बड़ा होता है। रामू ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। गांव पहुंचते ही लोगों की नजर उस पुराने संदूक पर पड़ी। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ भीड़ लग गई। एक आदमी बोला, अरे इतने बड़े संदूक में जरूर खजाना होगा। दूसरा हंसते हुए बोला, रामू और खजाना, कहीं चोरी करके तो नहीं लाया? कुछ लोग उसकी बात पर हंसने लगे। रामू ने शांत आवाज में कहा, यह मुझे जंगल में मिला है, मैं इसका असली मालिक ढूंढना चाहता हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी गांव का लालची साहूकार लाला राम वहां आ गया। उसकी नजर जैसे ही संदूक पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह ऊंची आवाज में बोला, यह संदूक मेरा है, कई साल पहले जंगल में खो गया था। रामू ने पूछा, अगर यह आपका है तो इसके अंदर क्या है? लाला राम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसमें बस कुछ पुराने कपड़े और कागज हैं। रामू समझ गया कि वह झूठ बोल रहा है। इतने में गांव के मुखिया भी आ गए। मुखिया ने कहा, सच्चाई का फैसला पंचायत करेगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने पंचायत बैठी।
लालाराम बार बार यही कहता रहा कि संदूक उसी का है। रामू सिर्फ एक बात दोहराता रहा, अगर यह उनका है तो इन्हें अंदर की हर चीज पता होनी चाहिए। मुखिया ने सबके सामने संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, चमचमाते सोने के सिक्के और रत्न देखकर पूरा गांव दंग रह गया। लालाराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुखिया ने पूछा, तुमने तो कहा था इसमें पुराने कपड़े हैं, फिर यह सोना कहां से आया? लालाराम के पास कोई जवाब नहीं था। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। लगता है लालाराम झूठ बोल रहा था। रामू सच कह रहा था। तभी भीड़ के पीछे से एक बहुत बूढ़ा आदमी ता हुआ आगे आया। उसे देखते ही कई बुजुर्ग चौंक गए। वह गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गोपाल काका था, जो कई महीनों से बीमार होने के कारण घर से बाहर नहीं निकला था। गोपाल काका ने संदूक को देखते ही कहा, मैं इस संदूक को पहचानता हूं, लेकिन इसकी असली कहानी सुनकर तुम सब हैरान रह जाओगे। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। हर किसी की नजर अब गोपाल काका पर थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज से लगभग 30 साल पहले पूरा गांव सांस रोके गोपाल काका की बात सुनने लगा। गोपाल काका ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज से लगभग 30 साल पहले इस गांव में ठाकुर वीर प्रताप सिंह रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु थे। हर साल गरीबों की मदद करते थे। एक दिन डाकुओं को पता चल गया कि ठाकुर साहब गरीबों के लिए सोना और धन लेकर जंगल के रास्ते जा रहे हैं। डाकुओं ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए ठाकुर साहब ने यह संदूक जंगल में एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपा दिया। लेकिन उसी रात डाकुओं ने उन पर फिर हमला किया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने से पहले उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी यह संदूक मिले तो इसे किसी ईमानदार इंसान को दे देना, क्योंकि वही इसका सही हकदार होगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मुखिया ने पूछा, काका, क्या आपको पूरा विश्वास है? गोपाल काका बोले, हाँ, क्योंकि उस दिन मैं भी उनके साथ था। इतना सुनते ही लालाराम का सिर शर्म से झुक गया। उसने धीरे से कहा, मुझसे लालच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुखिया ने गुस्से में कहा, झूठ बोलकर पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लालाराम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब सबकी नजर रामू पर थी। मुखिया बोले, रामू, यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लेकिन रामू मुस्कुराया और बोला कि अगर यह धन सिर्फ मेरे काम आए तो इसका क्या फायदा? ठाकुर साहब गरीबों की मदद करना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। इतना बड़ा खजाना सामने होने के बाद भी रामू ने अपने बारे में नहीं सोचा। रामू ने कहा, इस धन से गांव में एक स्कूल बनाइए, एक कुआं खुदवाइए और जिन गरीबों के घर में खाना नहीं है उनकी मदद कीजिए। अगर कुछ बच जाए तभी मुझे जितनी जरूरत हो उतना दे देना। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। मुखिया ने खड़े होकर कहा, आज से रामू सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि इस गांव की सबसे बड़ी शान है। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।